स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। घर्षण की परिभाषा क्या है वो आप जानेंगे। जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हो तो पिंडों का वह गुण जिसके कारण उनके स्पर्श बिंदु पर एक ऐसा स्पर्शीय प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने या गति करने से रोकता है, घर्षण कहलाता है। और उस बल को घर्षण बल कहते हैं। मतलब एक पिंड जो है दूसरे पिंड को फिसलने से रोकता है, इस बल को जो है घर्षण बल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन 1 नंबर की 2018 में पूछी गई है, जो आपका सेक्शन ए होता है उसमें 2018 पूछा गया है। देखें हम यहाँ इस चित्र में, यहाँ कोई एक वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु को अगर आप इस दाईं ओर पी बल से खींचने की कोशिश करती हैं तो हो सकता है उस पी बल से वो वस्तु गति कर जाए और नहीं भी करे। लेकिन इस वस्तु पर आप अगर कम बल लगाते हैं तो गति नहीं करेगी और उस पर एक पीछे की तरफ एक बल उत्पन्न होगा, एफ एफ बल उत्पन्न होता है उस पर। कैसे होता है देखें। इस पिंड पर क्या है, जैसे अगर हम कोई बल नहीं लगाए तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका भार डब्ल्यू नीचे की तरफ होगा और उस पर प्रतिक्रिया आर ऊपर की तरफ होगी। लेकिन जैसे ही हम इस पर कोई बल पी लगाते हैं तो ये जो प्रतिक्रिया आर है, ये प्रतिक्रिया आर यहां से हटके यहां पहुंच जाती है एस, अल्फा कोण बनाते हुए ये इस तरफ आ जाती है पीछे की तरफ। और इस एस का हम अगर वियोजित करते हैं इसके भाग तो एक एफ हो जाएगा और एक जो है आपका आर हो जाएगा। तो देखो एस का वियोजित भाग एस कॉस अल्फा, इस अल्फा कोण होने ऊर्ध्वाधर के साथ जो अल्फा कोण है, तो एस का एक विभाजित भाग तो आएगा एस कॉस अल्फा आर और एक आएगा एस साइन अल्फा बराबर एफ। ये एस साइन अल्फा एफ जो है आपका एफ, ये घर्षण बल है। इसी को घर्षण बल कहते हैं। ये एफ जो पीछे की तरफ है, ये आपकी परिणामी प्रतिक्रिया है एस और ये अविलंब प्रतिक्रिया आर है। तो जब आप कोई बल लगाते हैं तो जो आपकी अविलंब प्रतिक्रिया वो एस की तरफ आया, मतलब एस हो जाती है, परिणामी प्रतिक्रिया हो जाती है, तो वो अविलंब प्रतिक्रिया से कोण बनाती है। अब इस कोण को जो हम क्या कहेंगे, वो देखें घर्षण कोण। जब पिंड एक दूसरे पिंड के संपर्क में हो तो उनके स्पर्श बिंदु पर, यहाँ परिणामी प्रतिक्रिया, एक तो परिणामी प्रतिक्रिया एस है और एवं अविलंब प्रतिक्रिया के मध्य कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ये वास्तव में ये घर्षण कोण है। ये भी घर्षण कोण की परिभाषा भी आपकी 15-16 ये 3 बार पूछी हुई है। ठीक है। घर्षण गुणांक होता है टेन और घर्षण कोण का टेन। हम स्पर्श जिया लेते हैं टेन मतलब घर्षण कोण की, तो हमने घर्षण कोण लैम्डा लिखा और उसका टेन लिया तो वो बन जाएगा आपका म्यू, घर्षण गुणांक जो होता है आपका म्यू। देखो कैसे निकाल सकते हैं आप, टेन लैम्डा देखो यहाँ अगर देखो इससे निकाल सकते हो। हमने यहाँ पहले अल्फा मानना था, अगर आप भाग देती हैं तो वो आएगा एफ बटा आर, एफ बटा आर। तो एफ बटे आर को हम म्यू कहते हैं, चरम घर्षण बल। जो हमारे पीछे की तरफ एफ लग रहा है वो चरम घर्षण बल होता है, आपने प्रतिक्रिया आपकी है। इससे आप देख लो क्या मान है, एफ बराबर इस आर का म्यू से गुणा करेंगे ना तो आपका आ जाएगा म्यू आर। तो ये म्यू का जो है फॉर्मूला ये भी पूछा हुआ है आपका, 3-4 बार पूछा गया है। इससे जो आप घर्षण बल का मान देख सकते हैं क्या होता है, एफ का मान होगा म्यू आर। ठीक है ना। तो हम एक सवाल देखते हैं। एक सी डी है का गुरुत्वीय केंद्र इसे दो भागों में विभाजित करता है, ए और बी में। ए हमारे नीचे की तरफ लिया और बी ऊपर की तरफ लिया। ये सी डी है ए बी। एक सिरा ए रुक्ष क्षैतिज फर्श है और एक दीवार है। इस मतलब इस सीढ़ी का एक सिरा तो इस पे फर्श पे और एक इस दीवार पे है। अब देखो घर्षण जो है दीवार, देखो फर्श, फर्श और फर्श के लिए तो है क्या घर्षण गुणांक म्यू, दीवार के लिए है म्यू डैश। तो प्रदर्शित हमें ये करना है कि संतुलन की स्थिति में सी डी का फर्श से जो झुकाव होगा वो यहाँ जो कोण बनेगा, इससे हम कोई भी कोण माने तो वो कोण जो आपका ये होगा टेन इनवर्स ए माइनस बी म्यू म्यू डैश बटा म्यू ए प्लस बी। अब देखो हमारे पास बल क्या है,
जैसे आपने ये सी डी है तो यहाँ पर बी पर तो प्रतिक्रिया हमने एस मान ली, ऐसे लगेगी लंबवत। ए पर आर, डब्ल्यू यहाँ गुरुत्व केंद्र से नीचे की तरफ होगा। अब देखो सी डी से फिसलेगी तो किस तरफ, बाहर की तरफ फिसलेगी, ऐसे एक से बाहर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो घर्षण बल जो हमेशा विपरीत लगता है, तो इस यहाँ म्यू आर लगेगा पीछे की तरफ है, ए से सी की तरफ, और ये ऊपर का सिरा नीचे की तरफ आएगा, तो घर्षण बल यहाँ लगेगा ऊपर की तरफ, म्यू डैश एस, यहाँ घर्षण गुणांक म्यू डैश है। तो हमारे पास जो बल है ना वो क्या हो गए, आर है, आर के साथ जो घर्षण बल है वो म्यू आर है, एस के साथ म्यू डैश एस, और हमारे पास डब्ल्यू, 5 बल है। तो इन बलों का जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वियोजन करते हैं तो क्या आएगा, देखो म्यू आर ये आपका राइट की तरफ है, ये किसके बराबर होगा, एस की तरफ। ये एस, देखो ये एस आपका लेफ्ट की तरफ लगा, तो ये एस जो है आपके इस म्यू आर के बराबर है। अब ऊर्ध्वाधर की तरफ देखें, आर आप ऊपर की तरफ है, और आप म्यू डैश एस ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये आर और म्यू डैश एस तो जुड़ जाएंगे, किसके बराबर होंगे, डब्ल्यू के बराबर। ठीक है। अब एक और दो से आप क्या करो, एस का विलोपन कर दो, एस का मान एक से दो में रख दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आर, यहाँ आर कॉमन रहेगा, और यहाँ एस, एस की जगह आएगा म्यू आर। एस किसके बराबर, म्यू आर, तो यहाँ रखते हैं म्यू, तो अब म्यू म्यू डैश आर, आर कॉमन लिए तो 1 प्लस म्यू म्यू डैश बन गया बराबर डब्ल्यू। अब बी के परत आघूर्ण लेंगे आप यहाँ से, बी के परत आघूर्ण, तो देखो एक तो एस खत्म हो जाएगा, एक म्यू डैश एस, ये नहीं आएंगे दोनों ही, क्योंकि ये बी से की दूरी नहीं है। तो आपके पास 5 में से 2 तो गए, रह गए 3, कौन कौन सी, एक तो डब्ल्यू, एक आपका आर, और एक म्यू आर। देखें, अगर आपने कोण अल्फा लिया, यहाँ इस ए पर हमने अल्फा कोण लिया, तो क्या होगा, आर की दूरी क्या हुई, आर की दूरी हुई ये एसी, एसी, ठीक है। यहाँ अल्फा कोण है, तो अब एसी का मान क्या होगा, क्या होगा, ए प्लस बी कॉस अल्फा, ए प्लस बी कॉस अल्फा, किसका, आर का। लेकिन आर की प्रवृत्ति देखिए आप, आर की प्रवृत्ति क्या है, दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, तो माइनस आएगा, ये आपका माइनस में आएगा, माइनस आर ए प्लस बी कॉस अल्फा। अब ये डब्ल्यू, डब्ल्यू, अब देखो डब्ल्यू दूरी क्या है, ये यहां से, जैसे आप यहां से ऐसे खींचे ना डब्ल्यू ऐसे, डब्ल्यू दूरी ये होगी यहां से यहाँ तक, ये भी क्या बनेगा आपका, बी कॉस अल्फा, बी कॉस अल्फा, ये बी कॉस अल्फा। लेकिन इस डब्ल्यू की प्रवृत्ति जो कैसी, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसी बनेगी। इस बी की प्रवृत्ति देखो, बी की प्रवृत्ति ऐसे, डब्ल्यू ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। आर, आर की जो क्या दूरी होगी, ये आर की दूरी हुई, आर तो हमने निकाल लिया, हाँ ये आपके म्यू आर की दूरी, म्यू आर की दूरी है बीसी, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी साइन अल्फा, और इसकी प्रवृत्ति एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको ये आ जाएगी प्लस म्यू आर ए प्लस बी साइन अल्फा। तो ये हमारे डब्ल्यू और म्यू आर की तो प्रवृत्ति कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, और जो क्लॉकवाइज है आर उसको हमने निगेटिव लिया, बराबर जीरो। आपके क्यों संतुलन में है तो आपका जो है आघूर्ण जीरो होगा। अब म्यू आर ए प्लस बी साइन अल्फा बराबर आपका आ जाएगा, ये इन्हें हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो माइनस का डब्ल्यू बी कॉस अल्फा हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहां से रहेगा आपका ए प्लस बी आर, कॉस अल्फा में बटे में हम इधर ले आएंगे तो ये आपका टेन अल्फा बन जाएगा, ठीक है ना। और हम क्या कर लेते हैं, आर का मान जो हमारा आया था उसे रख लेते हैं, आर का मान, आर का मान क्या आ रहा था, डब्ल्यू बटे 1 प्लस म्यू म्यू डैश, डब्ल्यू बटे 1 प्लस म्यू म्यू डैश। देखो हमारा ये जो आर, ये 1 प्लस म्यू म्यू डैश को यहाँ नीचे ले जाएंगे डब्ल्यू के, तो आर का मान हो जाएगा डब्ल्यू बटे 1 प्लस म्यू म्यू डैश। अब 1 प्लस म्यू म्यू डैश यहाँ है, और इधर हमने ये लसा ले लिया 1 प्लस म्यू म्यू डैश, इस 1 प्लस म्यू म्यू डैश के यहाँ गुणा किया, तो आपका ये आ जाएगा ए माइनस बी म्यू म्यू डैश, ये दोनों कट जाएंगे 1 प्लस म्यू म्यू डैश, तो टेन अल्फा बराबर आ गया आपका ए माइनस बी म्यू म्यू डैश बटा ये म्यू ए प्लस बी यहाँ नीचे आ जाएगा, तो अल्फा हो गया आपका टेन इनवर्स ए माइनस बी म्यू म्यू डैश म्यू ए प्लस बी।
ये जो है ना क्वेश्चन आपका 2018 में 7 नंबर का आया था, मतलब बी सेक्शन में। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, ये 2015 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? एक भारी बीम दंड ए बी, ए बी ये ए बी है आपकी बीम का सिरा ए रुक्ष क्षैतिज, ये हमारे बी में दंड ए सी, इस पर फिसल सकता है, ये ए सिरा। बी और सी, इस बी और सी को हमने एक डोरी के द्वारा बांध दिया है। जब ए बी फिसलने की अवस्था में होती है तो डोरी ए बी पर समकोण बनाती है, मतलब ये डोरी है ना, यहाँ बी पर समकोण बनाती है। डोरी किस पर? बीम पर, इस बीम ए बी पर, दंड ए बी पर। तो बीम के साथ जो डोरी है वो ये बनाती है आपकी समकोण। और ए बी ऊर्ध्वाधर, ए बी जो है वो ऊर्ध्वाधर के साथ क्या कोण बनाती है? अल्फा। ये जो है देखो, ये हमने सीधी लाइन खींची और ए बी जो है अल्फा कोण बनाएंगे हम, यहाँ ये अल्फा कोण है। तो सिद्ध कीजिए घर्षण कोण जो है वो आपका ये होगा, म्यू बराबर टेन अल्फा बटे दो प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। क्या करेंगे? क्षैतिज और ऊर्ध्व दिशा में बलों का वियोजन करेंगे। देखो बल हमारे पास क्या है? आर है ये। अब अगर ये बीम ना इस सी की तरफ फिसलेगी, भाई डोरी से इस तरफ बंधी है तो डोरी के कारण ये इस तरफ दाईं तरफ खिसकेगी, तो म्यू आर आपको पीछे की तरफ लगेगा, इस तरफ लेफ्ट की तरफ। तो आर है, म्यू आर है, डोरी में टेंशन है टी ऊपर की तरफ, और इस बीम ए बी का भार नीचे की तरफ है डब्ल्यू। तो देखें आप टी का, अब ये यहाँ अल्फा है तो यहाँ ये अल्फा आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ 90 एंगल है, यहाँ अल्फा है, यहाँ ये 90 माइनस अल्फा बनेगा तो ये आपका अल्फा आ जाएगा। तो टेंशन का कौन सा भाग? देखो टेंशन ई ऐसे, ये ऐसे है ऊपर की तरफ, तो टेंशन का आप भाग लेंगे ना, तो ये टी कॉस अल्फा जो आपका इस तरफ राइट साइड में आएगा, क्षैतिज में राइट साइड में। तो टी कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? इस म्यू आर के बराबर। म्यू आर पी एस की तरफ लगा हुआ है, टी देखो टी ऊपर की तरफ ऐसे, इसका आप क्षैतिज घटा लेंगे तो ऐसे राइट साइड में आएगा, ये राइट साइड में, राइट की तरफ। टी कॉस अल्फा वो इसके बराबर होगा म्यू आर के। फिर आप टी का कौन सा घटा लेंगे? ऊपर की तरफ, यहाँ ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, टी साइन अल्फा। इसके साथ ये आर जुड़ जाएगा और ये बराबर होंगे दोनों डब्ल्यू। एक और दो से क्या करो आप, टी कॉस अल्फा पर इस आर का मान यहां से दो से इसमें रख देते हैं एक में, तो आएगा म्यू डब्ल्यू माइनस टी साइन अल्फा। टी कॉस अल्फा इधर से ले जाएंगे तो म्यू साइन अल्फा, ये पहुंच जाएगा बराबर म्यू डब्ल्यू। तो टी बराबर आपका आ गया म्यू डब्ल्यू बटे कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। अब हम देखो आगे लेंगे, पहले इससे पहले वाले सवाल की तरह ए के सापेक्ष। क्यों ले रहे हैं एक सापेक्ष? यहाँ पर दो बने तो दोनों हट जाएंगे, आर और म्यू आर तो हट ही जाएंगे, क्या रहेगा हमारे पास? डब्ल्यू और टी। देखो टी की दूरी क्या है? सीधी सीधी है ए बी, लंबा होता है डोरी पे, तो ए बी दूरी होगी सीधी ए से। अब इसकी दूरी क्या है? ये जो ए भार है इसकी दूरी, तो भार की दूरी जो है आपकी वो होगी आपकी ए बी का आधे, मतलब ये जैसे ये जी है, जी कहाँ हुआ? ए बी के आधे पर। तो डब्ल्यू की जो दूरी है जैसे वो ये होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो सिरा है ये। अब इस ये अल्फा, ये क्या बनेगा? साइन बनेगा, लंब है ना ये, इस कोण के लिए लंब है, तो बनेगा ए बी बटे दो का साइन अल्फा, ए बी बटे दो का साइन अल्फा। तो डब्ल्यू ए बी, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू ए बी बटे दो का साइन अल्फा। और ये अगर टी की दूरी सीधी ए बी है, ये आपने एक के हिसाब से आगे लेने के बाद स्थिति बनी हमारे, ए बी से भी कट जाएगा तो टी बराबर आ गया डब्ल्यू बटे दो साइन अल्फा, डब्ल्यू बटे दो साइन अल्फा। तो आप तीनों चार से क्या आएगा? डब्ल्यू बटे दो साइन अल्फा बराबर म्यू डब्ल्यू बटे कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा और म्यू दो से गुणा करें टू म्यू, और ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब हम इसको इधर ले जाएं राइट साइड, म्यू साइन स्क्वायर अल्फा को, तो दो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, म्यू कॉमन ले लिया, बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा। म्यू बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा बटे दो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम यहाँ क्या करें? क्या करें? कॉस स्क्वायर अल्फा से भाग देंगे ऊपर नीचे, तो आपका ये बन जाएगा, ऊपर एक कॉस कट जाएगा, टेन अल्फा बन जाएगा, यहाँ बनेगा टू सेक स्क्वायर अल्फा। हमने कॉस स्क्वायर अल्फा से भाग दिया तो टू सेक स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर में भाग दिया तो
टेन स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर ये हम लिख लेंगे 1 + 10 स्क्वायर, तो हमारा आएगा 2 + 2 टेन स्क्वायर। तो 2 + 10 2 टेन स्क्वायर में से एक टेन स्क्वायर कट जाए तो ये आएगा 2 + 10 स्क्वायर अल्फा। तो 10 अल्फा 2 + 10 स्क्वायर अल्फा, ये हमें म्यू को मान प्रूव करना था, और ये भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है।